दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। निगम चुनाव हुए 100 दिन बीत गए हैं। चुनावों के दौरान भाषणों में विकास का जो भरोसा दिया गया, उस पर निगम सदस्य कितने खरे उतरे और आगे ये क्या करेंगे, इन बीते दिनों के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाएगा। अब आप निगम सरकार के 100 दिन पर हमारी इस विशेष रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपके क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ है या होने की उम्मीद है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए। किसी भी सरकार के लिए पहले 100 दिन कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार हो या भारत की कोई भी राज्य सरकारें, सरकार बनते ही 100 दिन की रूपरेखा बनाती हैं तथा 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन की प्रगति रिपोर्ट जनता को बताती है। कार्यकाल के 5 साल यानी 1825 दिन मिलते हैं। पहले 100 दिन में किए गए काम बाकी 1725 दिनों की भूमिका तय करते हैं, जिसमें 1500 दिन सरकारें सामान्य रूप से काम करती हैं। पिछले 225 दिन में नई योजनाओं की घोषणाओं और उद्घाटनों में निकलते हैं। तत्पश्चात एक बार फिर आपके बीच में चुनाव आ जाता है और आपको विकास के आधार पर नए निगम सदस्यों को चुनना होता है। इसीलिए हमने भी निगम सरकार के पहले 100 दिन में हुए कामों की पड़ताल की है, जिसमें हमने समझने की कोशिश की कि आपके क्षेत्र के निगम सदस्यों द्वारा आपके जनहित की समस्याओं का क्या काम हुआ, क्या रूपरेखा तैयार हुई। बीते कार्यकाल के 5 साल तथा बीते 3 साल का निवर्तमान काल बेहतर रहा या अब रहने वाला है। हमने क्षेत्र की साफ सफाई, सीवर, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के साथ साथ सुरक्षा, परिवहन पर विश्लेषण करने और लोगों से जानने की कोशिश की है। विभाग से बीते 100 दिन में बनाई गई प्लानिंग या विकास के लिए किए गए प्रयासों को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले और महान काम जो हुआ है कि पिछले कार्यकाल की तुलना में वार्डों की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी, कचरा उठाने वाले ट्रैक्टरों, निगम कर्मियों के पास अन्य साधन और संसाधनों की तादाद कम हो गई है। पूरे 3 वार्डों पर मात्र एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर नजर आता है। निगम कर्मचारी हों या अधिकारी, लापरवाह और निकम्मे हो गए हैं। बेशर्मी इस कदर बढ़ी है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। 2018 से डाली जा रही सीवर लाइन पर कोई नया काम नहीं हुआ। वो कब चालू होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। खुले में सीवर के सैकड़ों टैंकर खाली किए जा रहे हैं। पहले थोड़ी लिहाज शर्म हुआ करती थी कि छिप छिपा कर कहीं खुले में वो खाली कर दिया करते थे। अब दिन दहाड़े दुर्गा बिल्डर में सीवर झील बनाने का काम प्रगति पर है, कोई रोक टोक नहीं। एक दिन में 150 से ज़्यादा टैंकर क्षेत्र के जल स्तर तथा वातावरण को उत्तम दर्जे का बदबूदार बनाने में लगे हैं। सड़कें अब ऐसी हो चली हैं कि अब सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। गलियों में पानी का झगड़ा चहल पहल रखता है। पीने के पानी का स्वाद खट्टा मीठा हो चला है। स्कूल निगम सदस्यों की पहुंच से दूर बताए गए हैं। डिस्पेंसरियों तक जाने के रास्ते ही नहीं बचे हैं। इस गर्मी में बिजली की किल्लत ने रात भर लोगों को सोने नहीं दिया। निगम सदस्यों ने अपने फोन स्विच ऑफ करके रात को भी अपने ही घर से अधिकारियों को खूब फटकार लगाई है। सुरक्षा के नाम पर शिकायतकर्ता को ही पुलिस ने हड़का दिया या हड़काते हुए नजर आए ताकि अपराध कम हो। जब शिकायती ही नहीं होगा तो शिकायत भी नहीं होगी। 3 वार्डों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क, पेट्रोल पंप पर जल भराव में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई। प्रयास असफल हों, इससे बेहतर है कि प्रयास ही न किए जाएं। क्षेत्रीय लोगों ने सीवर झील के किनारे किनारे एक नए रास्ते को खोजने में सफलता हासिल की ताकि बरसात के मौसम में कमाने जाने में बाधा ना रहे। आज के हालात ऐसे हैं कि इमरजेंसी वाहन भी निकाला नहीं जा सकता। रास्ते चारों तरफ से बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग अपने प्यारे बच्चों से दूर ना जा सकें। निगम सदस्यों ने फेसबुक पर पोस्ट डालने, रील बनाने का काम इतनी बेहतर तरीके से किया है कि ये समझ ही नहीं आता कि वार्डों की बदसूरत हालत दिखा रहे हैं या जनता को चिढ़ा रहे हैं। दिल्ली का पानी हरियाणा में ला रहे हैं या हरियाणा के पानी को निकालने की व्यवस्था बना रहे हैं। जीत के जश्न में निगम सरकार के 100 दिन निकले या जनता की उम्मीदों के 100 दिन, पता ही नहीं चला। चुनावों में किए गए वादे सब हवा ही निकले हैं। एक दिन की बजट मीटिंग के बाद सदन की कोई मीटिंग ही नहीं हुई।
सैलरी के 18,000 रुपये जरूर निगम सदस्यों के खाते में पहुंच गए हैं। शुरुआती 30 दिन जीत के जश्न में, दूसरे 30 दिन असफल प्रयास, तीसरे 30 दिन मंत्री जी की आस, बचे 10 दिन चेहरा उदास और अब हताश और निराशा के बादल मंडराने लगे हैं। जनता को अपनी मजबूरियां गिनाने लगे हैं, बदलने भी अब ठिकाने लगे हैं। क्या करें बेचारे, ना कोई काम की सुनता है ना कोई दाम की सुनता है। कुछ काम धाम हो तो दाम हो, सोचा तो बहुत था परंतु कुछ हुआ नहीं, अब होगा ऐसा लगता भी नहीं। अब तो हाल ऐसा है कि चौबे जी चले थे, छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौट आए। वार्ड 25 सेहतपुर जो पूरे इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, सबसे बुरे हालातों से गुजर रहा है। वैसे वार्ड 25 के अलावा 24, 26, 27, 28, 29, 30 आदि वार्डों की बात करें या पूरे फरीदाबाद की हालात बद से बदतर हैं। बावजूद इसके पतीले के चमचे खूब खनक रहे हैं। फर्जी आइडिया बनाकर कमेंट बॉक्स में अपने कर्तव्यों का पालन करके अपनी खनखनाहट का एहसास कराते ही रहते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि बंदर वाली कहावत चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है तो चमचे और चरण चाटुकार इसे अपने आका की घोर बेइज्जती की संज्ञा देते हैं, आंचली और पूर्वांचलियों का अपमान बताते हैं। अभी 100 दिन के कामों के सवाल पर निगम सदस्यों ने चुप्पी साध ली है। कुछ लोगों ने तो निर्लज्जता और बेशर्मी की सीमाएं लांघ रखी हैं। कहीं भी कोई सही या गलत काम हो रहा हो, बस फेसबुक पर फोटो चिपकाने में पीछे नहीं रहते। दिल्ली के सीवर का पानी अपने क्षेत्र में लाएं और श्रीमान जी उसे महान काम बताएं। कुछ सफाई कर्मी नाली साफ करें तो साथ खड़े होकर फोटो फेसबुक पर चिपका रहे हैं। चरण चाटुकारों की टोली बिजली के फ्यूज को लगाने का काम भी निगम सदस्यों का विकास बता रही है। अब आप ही सोचिए कि आखिर ये विकास कितना तेजी से बढ़ रहा है। बीते 100 दिन में कितनी नई फाइल तैयार हुई, क्या कार्य योजना बनी, निगम सदन के पटल पर सदस्यों ने अपने क्षेत्र की क्या मांग रखी, निगम कमिश्नर से लेकर जेई तक किस समस्या से अवगत उनको करवाया गया, कितने मांग पत्र लिखे गए, जनता को किसी सदस्य ने नहीं बताया। बड़े मंत्री और छोटे मंत्री के दरबार में कितने चक्कर लगे, इसे तो फेसबुक पर देखा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है कि कुछ सदस्यों ने शराब के ठेके पार्कों में खोलने की मंजूरी दे दी है, सड़कों पर अतिक्रमण से वसूली कर ली गई है, अवैध मार्केट, मीट मांस की दुकानों से हफ्ता वसूली का धंधा लगा दिया गया है। लेकिन जनता को क्या मिला, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। यकीनन क्षेत्र के हालातों पर रोना आता है। इतने बुरे हालात हैं कि बयान भी नहीं किए जाते। हमारी अपनी राय में तो 100 बातों की एक बात करें तो पूत के पैर पालने में दिखाई देने लगे हैं। कुछ होने जाने वाला नहीं है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इससे अच्छा तो निवर्तमान वाले जो दिन थे 3 साल के, वही बेहतर थे। कम से कम चुनावों के लालच में क्षेत्र के कई समाज सेवी समाज के कामों को कराने की कोशिश किया करते थे। अब तो समाज सेवियों की लाले पड़े हैं। पुरानी बनी फाइलों पर नारियल तोड़े जा रहे हैं, विकास के पीछे दौड़े जा रहे हैं। यही तो है निगम सरकार के 100 दिन का हिसाब, आपके 100 सवालों का जवाब, विकास का ख्वाब जिससे बन रहा है आपका क्षेत्र लाजवाब। अब आप ही बताइए, क्या ये असल सच नहीं है? अगर ये लगता है आपको असल सच है तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए और पड़ताल करने की कोशिश कीजिए कि क्या वाकई जिन निगम सदस्यों को आपने चुना वो आपकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, या यही हाल अगर रहा तो आने वाले 5 साल में इस क्षेत्र की सूरत कैसी होगी? ये यकीनन बहुत ही शर्म करने वाला है, यकीनन ये बहुत ही चिंता करने वाला है। तो क्या आप चाहते हैं आपके क्षेत्र का विकास आगे बढ़े? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मूलभूत सुविधाओं पर काम हो? तो पूछिए सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से कि आपने 100 दिन में क्या किया, ताकि आने वाले जो बाकी के दिन हैं उसमें आपका काम बेहतर तरीके से हो सके। जवाबदेही तय करनी होगी, सवाल आपको पूछने होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम कुछ और खबरों पर फिर लौटेंगे और जोड़े रखेंगे आपको सत्य हुंकार के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।